तो हेलो बच्चों, आइए वन शॉट क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज के क्लास में हम बताने वाले हैं आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस। जितने भी हमारे 10th वाले बच्चे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले, उनके लिए अति महत्वपूर्ण ये क्लास। और आज की क्लास में हम हाइट एंड डिस्टेंस देखने वाले हैं। हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी, एक मैथ का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ऊंचाई एंड दूरी। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, लाइव ना आने का कारण बता रहा हूँ। देखिए, लाइव ना आने का कारण है, लाइव नहीं आने का कारण यह है कि क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ हो जा रही है। मुझे शाम को टाइम मिल रहा है, शाम को हमारे एरिया में थोड़े से नेटवर्क इशू हो जा रहे हैं, ठीक है ना। इस कारण से मैं लाइव इस चैप्टर को लेकर नहीं आ रहा हूँ। और प्रीमाइड लाइफ है, इसके माध्यम से मैं इस चैप्टर को क्लियर करने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, ये अति महत्वपूर्ण चैप्टर है, बड़ी मज़ेदार चैप्टर है, ठीक है ना। इससे आपको इतना ही नहीं, 5 नंबर का क्वेश्चन भी मिलेगा, एक फिक्स है, ठीक है। और मैं आपको आज बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आने की चांसेस है, गारंटी है, ठीक है। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाएगा। और जिसको भी ऊंचाई एवं दूरी से डर लगता है, ऊंचाई एवं दूरी कहने का मतलब इस चैप्टर से डर लगता है, वो मेरे साथ बने रहिए। मैं प्रयास करूंगा कि ताकि आपको समझा दे। ये ट्राइगोमेट्री का अनुप्रयोग है, ट्राइगोमेट्री का अनुप्रयोग ये चैप्टर है। ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्राइगोमेट्री का अनुप्रयोग है, ठीक है ना। ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो आइए चलिए हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं, चलते हैं और बात करते हैं। देखिए, यह चैप्टर में सबसे पहले आप लोगों को बात करना पड़ेगा, उन्नयन अवनमन कोण को समझना पड़ेगा। उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ठीक है ना। न्यू पेन है ना। उन्नयन कोण, अवनमन कोण, अवनमन, ये दो चीजों को आप लोगों को समझना पड़ेगा कि उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है। यह मेन चीज है, ये आप समझ लेते हैं ना, तो समझ जाइए कि आप लोगों का काम हो गया। देखिए, उन्नयन कोण का मतलब यह हुआ कि यदि हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें, नीचे से ऊपर की तरफ देखें, मान लीजिए यहाँ पर कोई रामचंद्र है, मान लीजिए कोई भी ABC, यहाँ पर ए पर कोई व्यक्ति रामचंद्र है, ठीक है ना। वह नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, यहाँ से वह ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर की तरफ C बिंदु को देख रहा है, मतलब यहाँ और यहाँ जमीन और उसके आँख के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका उन्नयन कोण होगा। यानी यही नहीं, कहीं भी यदि हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो वहाँ पर आपका उन्नयन कोण बनेगा। नीचे से ऊपर की तरफ जब देखेंगे तो वह बनेगा उन्नयन कोण, यानी नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ क्या बनता है, उन्नयन। नीचे से ऊपर की तरफ उन्नयन, उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है ना। उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर की तरफ आपका उन्नयन कोण बनेगा। अब अवनमन कोण की बात करिए, तब मान लीजिए कोई यहां पर एक बंदर एक बैठा है, बंदर यानी ये कोई बंदरा, ठीक है ना। हाँ, मोहनलाल मान लीजिए यहाँ पर ए बिंदु पर बैठे हैं, और यहाँ से यदि नीचे देखेंगे, इस बिंदु को C को देख रहे हैं, जैसे इसी पर रामकली है इनकी, ठीक है ना। यहाँ पर मोहनलाल और C बिंदु पर इनकी रामकली है। तो जब यहाँ से इसको ये देखेंगे तो यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा वह आपका हो जाएगा अवनमन कोण, ठीक है ना। अवनमन कोण यानी इसका हम कहेंगे ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर अवनमन कोण बनेगा, ठीक है ना। ये दो जरूरी चीज़ है इसमें। एक कारण और है मुझे पेज पर पढ़ाने के पीछे का, कि आप लोग कैसे क्वेश्चन लिखेंगे एग्जाम में, ये भी मुझे क्लियर कराना था, ये भी एक कारण है, ठीक है ना। आइए, तो समझ गए आप।
उन्नयन कोण और अवनमन कोण। समझ में आ गया। अब बात करते हैं, चलिए कुछ और ज़रूरी चीज़ें जो कि आप लोगों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ठीक है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसका हम यूज करने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या भैया, देखो कुछ फार्मूला है। जैसे मान लीजिए साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंबा बटा कोण, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है ना। अब साइन थीटा हो गया। कॉस थीटा की बात करें तो आधार बटा में कोण। टैन थीटा की बात करें तो लंब बटा में आधार। इसके 3 पूरक की बात करें, ठीक है। कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का मान हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। ये आपको अच्छा मैं मानकर चलता हूँ कि आप लोगों को ये याद होगा। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, ठीक है ना। ये 3 फार्मूला आपको याद रखना है। और इसमें से हम बताते चले कि सबसे ज़्यादा यूज करने वाला फार्मूला होगा आप लोगों का ये टैन, ठीक है ना। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, इसका हम सबसे ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है ना। तो आपको इस चैप्टर के लिए इतना जानकारी रहना जरूरी है, इससे ज़्यादा जानकारी इसमें नहीं चाहिए आप लोगों को, इतना जानकारी रहना चाहिए, ठीक है ना। हम मान के चलते हैं कि टाइगोमेट्री आप लोगों का क्लियर है। यदि नहीं है तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में 1 शॉट क्लास टाइगोमेट्री का बहुत सारी चीज़ों का 1 शॉट क्लास लिया गया है, तो उसे आप लोग अवश्य देखिएगा, मज़ा आएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक ही बार में 1 शॉट क्लास में पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया है हम, ठीक है ना, वो भी लाइव के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया आप लोगों का। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, इतना समझ लिए ना आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं अपने चैप्टर पर। चैप्टर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के स्क्रीन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन है आप लोगों का कि एक सर्कस कलाकार 20 मीटर लंबे, ध्यान दीजिएगा, एक सर्कस कलाकार 20 मीटर लंबे रस्सी पर चढ़ रहा है, ठीक है। सर्कस का जो कलाकार है 20 मीटर लंबे रस्सी पर चढ़ रहा है और जो कसकर खींची गई है और ऊर्ध्वाधर खंभे के शीर्ष से जमीन की तरफ बांधी हुई है, जो रस्सी द्वारा जमीन पर बनाया गया कोण का मान 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई निकालें। तो देखो मेरे लाले, एक बात कर लेते हैं हम लोग कि कैसा क्वेश्चन है और कैसे बनेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले तो एक खंभा है, यहाँ पर सबसे पहले एक खंभा है, यहाँ पर एक खंभा दिया गया है आप लोगों को, ठीक है ना। स्केल मेरे पास अभी नहीं मिला है। एक यहाँ पर खंभा है, इसका नाम देते हैं हम ए बी, ठीक है ना। एक खंभा है, आया समझ में। कह रहे हैं कि यहाँ पर एक सर्कस कलाकार 20 मीटर लंबे रस्सी पर चढ़ रहा है, ठीक है, और नीचे यहाँ पर आपका समतल जमीन है, ठीक है। बिंदु यहाँ पर सी है, ठीक है। 30 डिग्री यहाँ पर है। एक चीज़ और याद रखिएगा, आप लोगों को पता होगा 60 डिग्री के लिए लंब बढ़ कर दीजिएगा, 45 के लिए लंब आधार बराबर रखिएगा लगभग, 30 के लिए आधार को बढ़ा कर दीजिएगा, ठीक है। यह बन गया हमारा, जो बिंदु शीर्ष से उसे खींचकर बांधी गई है, जो जमीन के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रही है, जो जमीन के साथ थीटा डिग्री यानी कितना 30 डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है ना। तो निकालना है खंभे की ऊंचाई क्या होगी। रस्सी की लंबाई 20 मीटर दी गई है, रस्सी की लंबाई कितनी है 20 मीटर दी गई है, ठीक है ना। तो खंभे की ऊंचाई ए बी निकालना है आपको, ए बी के मान बांट दो, है। चलिए बता रहे हैं आपको, थीटा का मान 30 डिग्री है। तो देखिए थीटा के लिए ए बी आपका लंब होगा, जिसके लिए लंब निकालो उसके सामने की भुजा, ए बी लंब होगा और ये कर्ण होगा। लंब और कर्ण में किसका संबंध होना चाहिए, लंब और कर्ण में साइन का संबंध होगा ना। मतलब यहाँ पर आपको फॉर्मेलिटी पूरा करना है, तो लिख लेना है कि माना ए बी एक खंबा है, इतना काफी है चाहिए, और थीटा का मान 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री के लिए लंब हो जाएगा ए बी, अब बटा में कर्ण हो जाएगा ए सी, होगा ना।
तो लंब का मान ए बी, ये तो निकालना है आपको, रखेंगे 37 डिग्री का मान रखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और चीज़ें, आपको मान सारणी से कुछ मान याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए 37 डिग्री का मान कितना होगा, 37 डिग्री के मान की बात करें हम लोग, तो 37 डिग्री का मान होता है 1/2। यहाँ पर रखेंगे मान 1/2, ठीक है। और ए बी बटा में, ये हो जाएगा आपका ए बी बटा में ए सी, ठीक है। चलिए यहाँ से क्रॉस मल्टी लगाते हैं, तो ए सी एकम ए सी बराबर 2 × ए बी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ए सी का मान है हमारे पास कितना, 20 मीटर, तो ए सी का मान यहाँ पर रख देते हैं 20 मीटर बराबर 2 × ए बी। यह तो 2 से कटेगा 10 बार में, या हम कह सकते हैं कि ए बी का मान जो है 10 मीटर है, अर्थात हम बात करेंगे खंभे की लंबाई बराबर ए बी बराबर 10 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और काम कीजिएगा, जब भी आप सॉल्यूशन बनाए ना एग्जाम में, क्वेश्चन तो लिखना नहीं है, तो नंबर क्वेश्चन के लाकर यहाँ पर लिखिएगा SOL, ठीक है ना। सॉल्यूशन का शॉर्ट रूप है SOL, इस तरह लिख दीजिएगा, बिल्कुल मजा आएगा, ठीक है। पता है लास्ट में आंसर जरूर लिखिएगा, ओके। चलिए हो गया हमारा ये, यानी इसका हमारा आया आंसर कितना आ गया, यानी ए बी का खंभे की लंबाई जो था हमारा, यह फाइनली 10 मीटर मिला है, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन तो आप लोगों ने समझ लिया, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा सा घसका लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। देखिए, तूफान के कारण एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ हिस्सा झुक जाता है। अब क्वेश्चन है कि तूफान के कारण एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ हिस्सा इस प्रकार झुक जाता है कि पेड़ शीर्ष जमीन को 30 डिग्री के कोण बनाते हुए छूता है, ठीक है ना। यानी तूफान के कारण एक पेड़ है जो कि टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार झुकता है कि पेड़ शीर्ष जमीन के 30 डिग्री का कोण बनाता है और पेड़ के तल से उस बिंदु तक के जहाँ पर पेड़ जमीन को छूता है 8 मीटर की दूरी है। तो पेड़ की ऊंचाई निकालिए। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखें यहाँ पर एक पेड़ है, सबसे पहले तो एक पेड़ है ए बी, मान लेते हैं ए बी एक पेड़ है, ठीक है ना। कॉलम थोड़ा सी खराब है, और इसे मानते हैं कि सी बिंदु से टूटा हुआ है, सी बिंदु से टूटा हुआ है, सी बिंदु से टूटकर झुक गया है। मतलब जो एक लंबा पेड़ है ए बी, और यहाँ से ये पेड़ टूट जाता है, यहाँ से ये टूटाएगा नीचे की तरफ टूटकर और नीचे की तरफ यहाँ पर झुक जाता है। डी बिंदु पर झुक जाता है, ठीक है ना। पेड़ जो है क्या होता है, ए सी बिंदु से टूटकर और बिंदु डी को छूता है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये डॉट लाइन से बना है ना, मतलब जितना यहाँ पर ए सी है यही भाग यहाँ पर सी डी, ठीक है ना। तब माना लिखेंगे यहाँ पर, माना ए बी एक पेड़ है, ए बी एक पेड़ है जो सी बिंदु से टूटकर बिंदु डी को छूता है। सी बिंदु से टूटकर बिंदु डी को छूता है, ठीक है ना। हो गया यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जितना ए सी होगा उतना ही यहाँ पर सी डी भी होगा। ए सी और सी डी की लंबाई बराबर, किसी एक को निकाल लीजिएगा तो दोनों हो जाएगा आपस में, ठीक है ना। इतना तो आया समझ में, बिल्कुल। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और दिया है क्वेश्चन में कि पेड़ जमीन पर जिस बिंदु को छूता है ना वह 8 मीटर है ना। वो बिंदु क्या है, 8 मीटर है, यानी बी से डी की दूरी जो है 8 मीटर है, ठीक है ना। और पेड़ जमीन के शीर्ष के साथ 30 डिग्री का कोण, यहाँ पर ये एंगल का मान है 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो निकालना है पेड़ की ऊंचाई, मतलब हमें ए सी निकालना है, ए बी बराबर वाट, ए बी का मान ये निकालना है क्या होगा, यही ना। चलिए भैया निकालते हैं। सबसे पहले 30 डिग्री के लिए, हम 30 डिग्री की बात करें तो 30 डिग्री के लिए ये 8 मीटर इस वाले और इस वाले में, दोनों में संबंध स्थापित करना है 30 डिग्री के लिए लंब होगा आपका और ये आधार होगा।
लंब और आधार में किसका संबंध होता है, ठीक है ना, लंब और आधार में tan का संबंध होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है ना। तो निकालेंगे 30 डिग्री के लिए tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब यहाँ पर होगा BC, ठीक है ना, BC बराबर हो जाएगा BC बटा में BD होगा ना। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और BC का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर रखेंगे, देखिए BC का मान हमें पता नहीं है और BD का मान है 8 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर रखेंगे हम BC बटा में 8 मीटर। क्रॉस मल्टी करने के बाद हमें पता चलेगा कि मिला 8 एकम 8 मीटर बराबर BC गुणे √3 हो जाएगा ना। अब इधर एक गुणा में इधर आएगा तो भाग में, अर्थात हम कह सकते हैं कि BC बराबर 8 बटा में √3 मीटर मिलेगा। चलिए BC तो निकाल ले, पेड़ की आधा ऊंचाई निकल गई है, BC ये वाला चीज़ हम निकाल लिए हैं, 8 बटा में √3 मीटर निकाल लिए, ठीक है ना। अब हमें चाहिए क्या, AC मिल जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कम, और AC बराबर है किसके, CD के। मतलब यहाँ पर 30 डिग्री के लिए आधार और कर्ण में संबंध स्थापित कर लीजिए, नहीं तो लंब और कर्ण में संबंध स्थापित कर लीजिए, आपके है जो भी अपना आपको करना है कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, आधार और कर्ण में संबंध को स्थापित करते हैं। 30 डिग्री के आधार होगा तो ये कर्ण होगा, तो आधार और कर्ण में किसका संबंध होता है, आधार बटा में कर्ण, कॉस का संबंध होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर कॉस 30 डिग्री के लिए, कॉस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण, यानी आधार का मान 8 मीटर बटा में CD, ठीक है ना। और CD ही तो बराबर है किसके, CD ही तो बराबर है, यहाँ पर देखिए CD बराबर है किसके, तो भैया CD बराबर है आपका AC के, CD बराबर है आपका AC के, ठीक है ना। CD बराबर है AC के, मतलब यहाँ पर हम CD के स्थान पर AC रख सकते हैं। cos 30 डिग्री का मान होता है 2 बटा में √3, ठीक है ना, 2 बटा में √3 मान याद रहना चाहिए। 8 मीटर बटा में यहाँ पर रख देंगे AC, क्यों, तो चूंकि AC बराबर है CD के, ठीक है ना। क्रॉस मल्टी करने के बाद हमें पता चलेगा कि 2 × AC बराबर 8√3 मीटर मिलेगा, 2 चौके 8, यहाँ पर 4√3 फाइनल इसका मिल जाएगा, ठीक है ना। अब निकालेंगे पेड़ की ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, अब निकालेंगे हम लोग पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा हमारा AB बराबर AC प्लस BC। तो AC का मान होगा 4√3 मीटर प्लस BC का मान होगा 8/√3 मीटर, ठीक है। अब इसका हम लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा √3, ओहो पेज का कम हो गया, तो 4 यहाँ पर लघुत्तम करेंगे तो 3 का 9 के मान 3 होगा, 3 चौके 12 और प्लस 8, तो 12 है यहाँ पर लिख देते हैं, 12 8 20 बटा में √3 मीटर। अब आंसर नहीं मिल रहा हो तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा, तो 20√3 बटा में 3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 20√3 बटा में 3 मीटर। इसके लिए पेज कम रख लिए थे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन समझना जरूरी है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन के एक ठेकेदार एक पार्क में बच्चों को खेलने के लिए 2 स्लाइड स्थापित करना चाहता है। देखिए एक ठेकेदार है और बच्चों को खेलने के लिए 2 स्लाइड मतलब फिसलन पट्टी, 5 वर्ष के बच्चों के लिए वह एक स्लाइड रखना पसंद करता है जिसका शीर्ष 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और जो ज़मीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाए, जबकि बड़ों बच्चों के लिए एक दूसरी स्लाइड 3 मीटर ऊंचाई के साथ हो और जो ज़मीन के साथ 60 डिग्री कोण बनाए, तो प्रत्येक स्थिति में स्लाइड की लंबाई ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें बाबू आप लोगों को 2 क्वेश्चन दे दिए गए हैं। अब बता देते हैं कि NCERT का है, आप लोग जाकर किताब में भी क्वेश्चन देख सकते हैं, NCERT का ही 1 शॉट क्लास में हम लेकर आए हैं, बता रहे हैं NCERT का है, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर ना इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल 2 क्वेश्चन है। एक 5 वर्ष से 2 बच्चे हैं, एक 5 वर्ष के लिए और एक बड़े हैं 5 वर्ष से ऊपर के लिए, एवं 5 वर्ष से बड़े, ठीक है ना, के लिए 2 फिसलन पट्टी लगाना है स्कूल में। तो देखिए फिसलन पट्टी फिसलने वाला जिसका शीर्ष जो है 1.5 मीटर पर है, यहाँ पर हम लाते हैं 5 वर्ष के लिए, फॉर
5 ईयर्स, ठीक है ना, चाइल्ड 5 वर्ष के लिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक फिसलन पट्टी बनाते हैं। डेढ़ मीटर इसका लंबाई है, माना ये भी, ठीक है ना। ओहो ओहो ओहो, जिसके सिर्फ 1.5 मीटर पर है, ठीक है, रख दिया। जो जमीन के साथ में यहां पर देखिए 30 डिग्री का कोण बना रही है, जमीन के साथ में 30 डिग्री कोण बना रही है, ठीक है। और एक और है जो एवं 5 वर्ष से बड़ों के लिए। तो इसमें जो है फिसलन पट्टी स्तंभ 3 मीटर ऊंचा है और ये जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। दो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई यानी कि ये वाला चीज आपको फाइंड करना है। 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हम 5 वर्ष के लिए बना लेंगे, फिर उससे बड़े वाले के लिए बनाएंगे। तो माना 5 वर्ष के बच्चों के लिए स्लाइड की लंबाई AC तथा उससे बड़ों के लिए स्लाइड DF है। एक क्वेश्चन इसमें से फिक्स है, 5 नंबर का आप लोगों का आएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। ले लिया है। अब चलते हैं पहले 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 30 डिग्री के लिए ये आपका लंब होगा, तो ये कौन होगा, लंब कर्ण जो निकालना है उसको तो लेना पड़ेगा ना। तो लंब और कर्ण में किसका संबंध होगा, लंब बटा कर्ण, साइन का ना। तो जिसमें साइन का संबंध निकालेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर लंब AB बटा में कौण AC, तब 1.5 मीटर AB के, और AC का मान होगा आपका, निकालना है, छोड़ देंगे, ठीक है ना। AC को तो फाइंड नहीं करना है, निकालना है, ठीक है। चलिए एक कम तो हो गया। दूसरा चीज 37 डिग्री का मान रखते हैं यहाँ पर। 37 डिग्री का मान होता है 1/2, या का चिन्ह लगाते चलिएगा, मेरी आदत है, छोड़ देता हूँ। 1.5 मीटर बटा में AC, यहाँ पर क्रॉस मल्टी करेंगे तो हो जाएगा AC बराबर 2 गुणे 1.5 मीटर। तो AC बराबर हो जाएगा 1.5 दूनी 3 होता है ना, 3 मीटर। चलिए, तो बच्चों फिसलन पट्टी की लंबाई निकल गई कितना, 3 मीटर। एक यहाँ पर हमारा फाइनल जो है आंसर मिला 3 मीटर, ठीक है। अब 5 वर्ष से बड़ों के लिए निकालते हैं, लास्ट में दोनों को लिख देंगे। 5 वर्ष से बड़ों के लिए यहाँ पर रखते हैं, 5 वर्ष से बड़ों के लिए, 5 वर्षों से बड़ों के लिए। इसके लिए यहाँ पर 60 डिग्री है, लंब और कर्ण में संबंध, तो साइन 60 डिग्री बराबर D बटा में DF, D के मान 3 मीटर बटा में DF निकालना है। साइन 60 डिग्री का मान होता है 2 बटा में √3 बराबर 3 मीटर बटा में DF। क्रॉस मल्टी लगाएंगे तो DF बराबर 2 गुणे DF बराबर 3√3 मीटर, यानी DF बराबर मिलेगा 3√3 बटा में 2 मीटर, ठीक है ना। ये आपका निकल गया DF का मान, यानी कि बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई। बस हो गया, लिख देंगे नीचे 5 वर्ष से कम के लिए स्लाइड की
लंबाई बराबर 3 मीटर, 5 वर्ष से बड़ों के लिए स्लाइड बराबर 3√3/2 मीटर। हो गया हमारा आंसर। लिखेंगे आंसर, ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कि जमीन पर एक बिंदु से एक टावर, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, जमीन पर एक बिंदु से एक टावर का उन्नयन कोण, मतलब नीचे से देख रहा है ये ना, और टावर के आधार से 30 मीटर दूर है, 30 डिग्री, तो टावर की ऊंचाई निकाले। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिंपल आप लोग बना लीजिएगा। देखिए एक टावर है, मानते हैं कि माना ए वी एक टावर है, माना ए वी एक टावर है जो ज़मीन से 30 मीटर दूर पर है और 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं। चलिए ज़मीन से 30 मीटर की दूरी पर यहाँ पर है और यहाँ से ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है सी बिंदु पर, ठीक है ना, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो टावर की ऊंचाई निकाले, ये वाला निकालना है। ठीक है, बस हो तो गया। 30 डिग्री के लिए लंब ये आधार में संबंध जताना है। माना ए भी एक टावर है जो बिंदु सी से 30 मीटर दूर है। यह टावर कैसे बी से सी बिंदु 30 मीटर दूर है, कुछ भी आप कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। 30 डिग्री के लिए लंब आधार, तो यहाँ पर रखेंगे लंब आधार में tan का संबंध, tan 30 डिग्री बराबर लंब ए बी बटा में आधार होगा आपका बी सी। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी का मान बटा में नहीं निकालना है बराबर 30 मीटर। आप लोग यहाँ पर टावर की ऊंचाई एच भी मान सकते हैं, हमने पिछले क्लास में माना है बहुत बार, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी होगा तो मान लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टी लगाएंगे तो यहाँ पर होगा 30 मीटर बराबर ए वी गुणे √3, इधर भाग में इधर रहता है गुणा में, अर्थात कह सकते हैं हम कि ए वी बराबर 30/√3 मीटर। ठीक है ना, क्रॉस मल्टी लगा परमेयीकरण कर देते हैं तो हो जाएगा ए बी बराबर 30√3 बटा में 3 का 9 का मान 3, तो 3 से 10 बार में कटेगा, यानी लास्ट इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 10√3 ए बी बराबर। अर्थात हम कह सकते हैं कि टावर की लंबाई बराबर 10√3 मीटर आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, टावर की लंबाई बराबर 10√3 मीटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए एक पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। एक पतंग है जो जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। देखिए एक पतंग जो है जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। अब पतंग से जुड़ी डोर अस्थायी रूप से जमीन के एक बिंदु से बंधी है और जमीन के साथ वह 60 डिग्री का झुकाव कर रही है। तो डोरी के ढीलापन नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है ना, यही क्वेश्चन है। चलिए एक पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब पतंग कोई ए बिंदु पर है मान लेते हैं, और यहाँ पतंग उड़ रही है और यहाँ से कहा जा रहा है कि 60 डिग्री के झुकाव पर है। एंगल के मान यहाँ पर 60 डिग्री बना रही है। ये इसकी पतंग की हाइट, ये जमीन, ठीक है, ये जमीन हो जाएगा आपका। तो मान लीजिए जमीन, पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है, ये आपका हाइट हो गया पतंग के। अब भूमि तल के साथ में 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। ये आपकी पतंग की डोरी होगी, ये निकालना है। तो चलो भैया निकालते हैं 60 डिग्री के लिए। माना पतंग ए बिंदु पर उड़ रही है, ठीक है। माना पतंग ए बिंदु पर उड़ रही है और डोरी की लंबाई बराबर ए बी ए सी, ठीक है ना, हो गया काफ़ी इतना। 60 डिग्री के लिए लंब और कर्ण में संबंध साइन का, साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा में होता है कर्ण, तो ये लंब के मान 60 मीटर, तो बटा में कोण के मान हो जाएगा ए सी, है ना।
और साइन 60 डिग्री का मान रखते हैं 2/√3 बराबर 60 मीटर बटा में AC। चलो क्रॉस मल्टी लगाते हैं तो हो जाएगा AC बराबर 2 × AC बराबर 60√3 मीटर। 2 से 30 बार में कटेगा तो AC बराबर 30√3 मीटर। यानी पतंग की डोरी की लंबाई डोरी की लंबाई बराबर AC बराबर 30√3 मीटर। फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। अब बिल्कुल मजे वाला क्वेश्चन आएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का NCERT का। क्वेश्चन है कि एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे इमारत से कुछ दूरी पर है। और जैसे जैसे वह इमारत की ओर बढ़ता है उसकी आंखों से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ जाता है। तो ज्ञात कीजिए कोई इमारत से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी इमारत की ओर कितनी दूरी तक चला है। ठीक है ना, थोड़ा सा इसका फिगर समझिएगा, बिल्कुल मजा आएगा। ठीक है ना, देखिए एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है, इसी क्वेश्चन में तब मजा आएगा। बिल्कुल एग्जाम में आ चुका है, 5 नंबर के यही क्वेश्चन पूछता है। तो मान लीजिए माना ये भी एक लड़का है और यहां पर मान लीजिए कि कोई इमारत है। सीधी कोई इमारत है, ठीक है ना, और लड़का की जो लंबाई है 1.5 मीटर है। ठीक है, और 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंची इमारत, यानी इमारत की जो लंबाई है 30 मीटर है। ऐसा समझ में ना। और जैसे जैसे वो इमारत की ओर जाता है, अब यहाँ पर उसके आंखों पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है, बाद में 60 डिग्री हो जाता है। पहले आंख पर उन्नयन कोण की यहाँ पर बातें चल रही है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, बी डी के समानांतर यहाँ पर, मतलब लड़का का आँख यही ना होगा तो यहाँ तो कोण बनेगा नहीं, आंख पर कोण बनेगा यहाँ पर। ठीक है, बी डी इसको मान लेते हैं AE। ठीक है ना, कोण कहाँ बनेगा, इसके आंख पर, यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर मान लेते हैं आंख है, यहाँ पर बनेगा, और यहाँ से इसके उन्नयन कोण है 30 डिग्री। ठीक है ना, उन्नयन कोण यानी नीचे से ऊपर की तरफ है उन्नयन कोण। ठीक है, 30 डिग्री। वो जैसे जैसे लड़का इमारत की तरफ जाता है उसके उन्नयन कोण 30 डिग्री से घटकर 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर मैं मान लीजिए लड़का जो है अब यहाँ पर था, लड़का मान लीजिए यहाँ पर आ गया, वहीं लड़का, तो वहीं लड़का है तो A' और यहाँ पर रखेंगे B'। ठीक है ना, उन्नयन कोण इसका कितना हो गया 60 डिग्री। उन्नयन कोण इसका हो गया 60 डिग्री। ठीक है ना, तो निकालना है कि वह इमारत की ओर कितना दूरी चला, यानी कि ये आपको निकालना है x मीटर। ठीक है ना, x मीटर दूरी चला है। ये BB' या A' ये भी तो आपका x मीटर होगा, दोनों बराबर होगा। ठीक है ना, इतना चीज़ आपको समझ में आएगा। पूरा क्वेश्चन का डायग्राम हम बनाते हैं। मान लेते अब यहाँ पर इसी चीज़ को लिखेंगे, यहाँ पर माना AB एक, देखिए कैसे मान रहे हैं, AB एक 1.5 मीटर लंबा लकड़ा यानी लड़का है, तथा CD की पूरा लंबाई, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 30 मीटर है। ठीक है ना, माना CD एक भवन है, CD एक 30 मीटर ऊंची भवन है, ऊंची भवन है। ठीक है ना, इतना काफी है। आगे देखिए, और यहाँ पर देखिए AE हम BD के समानांतर लिए हैं, AE समानांतर है BD के, है ना, और AB समानांतर होगा इसी के, मतलब AE बराबर हो जाएगा BD के, और AB बराबर होगा
ए बी बराबर होगा डी के, और ये बराबर होगा 1.5 मीटर के, मतलब यहाँ पर भी 1.5 मीटर ही आएगा। ठीक है ना। अब सी निकाल लेते हैं। सी निकल जाएगा। सी कैसे निकलेगा, पूरा 30 मीटर में से 1.5 मीटर घटाएंगे तो ये वाला निकल जाएगा। सी बराबर पूरे 30 मीटर माइनस करेंगे 1.5 मीटर, तो 30 मीटर में से 1.5 मीटर घटाएंगे तो 28.5 मीटर बचेगा। 28.5 मीटर बचेगा। ठीक है ना। चलिए सी तो निकाल लिए। सी बराबर 28.5 मीटर लिख लेते हैं। 28.5 मीटर ये वाला होगा। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, निकालते हैं। सबसे पहले 60 डिग्री के लिए चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये ए डैश ई ये वाला निकल जाएगा, हमें निकल जाएगा ना। उसके बाद त्रिभुज सी ए डैश ई में चलेंगे तो ये वाला निकलेगा। फिर त्रिभुज सी ए ई में चलेंगे तो ए निकल जाएगा पूरा। अब पूरा ए में से इसको घटा देंगे तो हमारा काम निकल जाएगा ना, 1 मीटर आ जाएगा कि नहीं। चलिए चलते हैं। त्रिभुज सी ए डैश ई में, त्रिभुज सी ए डैश ई में थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है ना। त्रिभुज चले हैं सी डैश सी ई डैश ई, ठीक है ना। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। चल भैया 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के लिए लंब होगा, ये आधार होगा। लंब आधार में tan का ना, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा में आधार, लंब हो जाएगा सी बटा में आधार हो जाएगा ए डैश ई। सी का मान हम रखते हैं 28.5 मीटर, अब बटा में ए डैश ई का मान नहीं पता है, छोड़ देते हैं। tan 60 डिग्री का मान होगा √3 बराबर 28.5 मीटर, अब बटा में ए डैश ई रखेंगे। ठीक है ना, क्या ए डैश ई रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ए डैश ई को इधर लाएंगे तो होगा हमारा ए डैश ई, और इसको इधर भेजेंगे तो ए डैश ई बराबर 28.5 बटा में √3 मीटर। ठीक है ना, 28.5 बटा में √3 मीटर आ गया ना। ए डैश ई का तो मान हम निकाल लिए। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको छोड़ देते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो इसका क्रॉस मल्टी करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है ना। क्रॉस मल्टी करने से आपको 28.5 कट जाएगा, तभी ज़रूरत नहीं है, तभी क्या ज़रूरत है, अभी छोड़ देंगे। अब चलेंगे त्रिभुज सी ए ई में, पूरा वाला त्रिभुज में, त्रिभुज सी ए ई में चलेंगे, और यहाँ थीटा का मान आपको 30 डिग्री मिलेगा, और यहाँ 30 डिग्री के लिए लंब होगा सी, tan 30 डिग्री के लिए लंब होगा सी ई, अब बटा में आधार होगा ए, नीचे वाला पूरा आधार होगा ए। ठीक है। चलिए तो निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर सी का मान 28.5 मीटर, अब बटा में ए का मान नहीं पता है, छोड़ देंगे। चलिए क्रॉस मल्टी लगाते हैं, तो क्रॉस मल्टी लगाएंगे तो ए बराबर 28.5√3 मीटर मिला, पूरा ए का मान मिलेगा। अब थोड़ा सा इधर आइए, देखिए यहाँ से यहाँ तक 28.5√3 मीटर मिला है, और यहाँ से यहाँ तक 28.5 बटा √3 मिला है। तो पूरा ए में से ए डैश ई को घटा देंगे तो यही ना बचेगा, 1 मीटर बचेगा ना। तो चलिए निकालते हैं। कह रहा है कि वह इमारत से कितनी दूर चला है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि लड़का, ध्यान दीजिएगा, लड़का इमारत से चला बराबर पूरा ए, इसी को x माने, तो पूरा ए माइनस ए डैश ई का घटाएंगे, पूरा ए में से ए डैश ई को घटाएंगे। ठीक है ना, इसको x माने। अब देखिए ए ई का मान आया है हमारा 28.5 √3 मीटर, और माइनस 28.5 बटा √3 मीटर, है ना। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा आसान करने के लिए 28.5 को कॉमन करते हैं, इधर मीटर को कॉमन करते हैं, और यहाँ पर बचेगा √3, 1/√3 माइनस 1/√3 बचेगा ना। अब इसको घटा देते हैं तो 28.5 और इधर बटा 1 करेंगे, √3 लघुत्तम होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका √3 माइनस 1। ठीक है ना, √3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, मीटर। ठीक है ना, इतना आपका
फाइनल आंसर आएगा। और यदि आंसर नहीं मिल रहा है तो इसका हम परिमेयीकरण करेंगे। देखिए √3 से ऊपर गुणा, √3 से नीचे गुणा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28.5, यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ इसके गुणा इससे होगा तो 3 का 9 के मान 3, अब माइनस √3 है कम √3, ठीक है ना। और नीचे हो जाए 3 का 9 के मान 3, ठीक है ना, मीटर। और इसको कटाएंगे तो 3 9 27, 1 बचेगा 15, 3 5 15, 9.5, यानी हमारा आंसर आएगा 9.5, 3 माइनस √3 मीटर, ठीक है ना। अभी भी आंसर आपको नहीं मैच करा होगा तो इसे 9.5 के अंदर गुणा कर दीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल था आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भारती भवन का किताब होता ना तो उसमें √3 का मान रख देगा, ठीक है ना। तो यदि आप ये क्वेश्चन भारती भवन में देख रहे हैं इस क्वेश्चन को तो आप यहाँ पर √3 का मान 1.73 रख दीजिएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। एनसीईआरटी में डायरेक्ट देता है ऐसे इसी तरह, इसलिए हम इसको इसी तरह छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। कोई एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम में इसी तरह छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। किसी को जुगाड़ नहीं है, नंबर काटेगा। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, जमीन पर एक बिंदु से 20 मीटर ऊंची इमारत है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जमीन पर एक बिंदु से 20 मीटर ऊंची इमारत है और शीर्ष पर लगे ट्रांसमिशन टावर के नीचे शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए जमीन पर एक बिंदु से 20 मीटर ऊंची इमारत, ठीक है ना। जमीन पर एक बिंदु है, एक किसी बिंदु से 20 मीटर ऊंची इमारत है और शीर्ष पर लगे ट्रांसमिशन टावर के नीचे शीर्ष के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, 2 उन्नयन कोण प्राप्त है। तो कह रहा है कि यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। हम यहाँ पर क्वेश्चन का आपका रूप बताते हैं कि जमीन के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे मीनार है, ठीक है ना। एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई है 20 मीटर, मीनार की ऊंचाई है 20 मीटर, ठीक है ना। और मीनार पर एक संचार मीनार लगा है, ठीक है ना। मीनार पर एक संचार मीनार है, ठीक है ना। मीनार के ऊपर एक संचार मीनार है, ठीक है। देखिए मीनार पर एक यहाँ पर टावर लगा है, संचार मीनार, ट्रांसमिशन टावर है ना, संचार मीनार है। थोड़ा सा समझते हैं इसको। देखिए फिगर बनाते हैं। माना ये भी एक भवन है, ठीक है ना, और इस भवन पर ऐसी एक टावर है। चलिए ऐसी को हम संचार मीनार मान लेते हैं, टावर मानते हैं। भवन की ऊंचाई है 20 मीटर, ठीक है ना। और उन्नयन कोण क्रमशः, मतलब क्या, पहले भवन के उन्नयन कोण 45 डिग्री है, टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। लंबाधार बराबर करेंगे। यहाँ पर मान लिया सी बिंदु पर भवन के उन्नयन कोण 45 डिग्री है और टावर के उन्नयन कोण इसी बिंदु पर, टावर के उन्नयन कोण इसी बिंदु पर 60 डिग्री है, ठीक है ना। इसी बिंदु पर 60 डिग्री। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो निकालना है हमें टावर की ऊंचाई, ये वाला AC निकालना है, यही ना काम करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ चलेंगे तो यहाँ पर 45 डिग्री के लिए ये लंब है और ये आधार होगा, ये भी 20 मीटर आएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बता देते हैं आप लोगों को, बड़ा काम की चीज़ है कि यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लंब आधार की बात हो ना और एंगल 45 डिग्री हो, लंब आधार दोनों बराबर होते हैं 45 डिग्री में, लंब आधार बराबर होते हैं, ठीक है ना। मतलब ये भी 20 तो ये भी 20, हम लिख देना बिना देख बनाए ही 20 लिख दिए, ठीक है। तो चलते हैं, मान लेते हैं अपन, माना AC एक संचार मीनार है, संचार मीनार है, वो उसी को ट्रांसमिशन टावर बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। इसी को निकालना है। चलिए तभी निकाल देते हैं। 45 डिग्री के लिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में 45 डिग्री के लिए तो tan 45 डिग्री बराबर होगा AB बटा में BC। तो 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 बराबर 20 मीटर बटा में BC, तो हो जाएगा BC बराबर 20 मीटर। निकल गया ना, BC बराबर आधार निकल गया आपका 20 मीटर, ठीक है ना। अब चलते हैं त्रिभुज C, ओहो ओहो ओहो, इसको D मानते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। AB D में, ठीक है, 2 2 C है।
अब सी डी बी में चलते हैं, त्रिभुज सी डी बी में, ठीक है, क्या कितना है 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री का लंब होगा पूरा सी बी, tan 60 डिग्री के लिए पूरा लंब हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक सी बी बटा में बी टी, ठीक है ना। अब सी बी को देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सी बी को, तो ए सी प्लस ए बी है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी प्लस ए बी, ठीक है ना, ए सी प्लस ए बी करेंगे, ठीक है। अब बटा में बी टी ही रहेगा, ठीक है। tan 60 डिग्री के मान की बात करें तो 1 बटा में होता है, ओह गलत हो गया, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan 60 डिग्री का मान है √3 बराबर ए सी का मान तो पता नहीं छोड़ देंगे, प्लस ए बी का जो मान है 20 मीटर। अब बटा में बी डी का मान भी आया है हमारा 20 मीटर, 20 मीटर को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 20√3 मीटर बराबर ए सी प्लस 20 मीटर, हो गया ना। अब इधर हम करते हैं बी सी, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ करेंगे ए सी बराबर 20√3 मीटर, इधर प्लस में तो माइनस में -20 मीटर, उलाट भी दिए हैं, तो ए सी बराबर हो जाएगा हमारा 20 कॉमन करेंगे तो 20 कॉमन होगा तो √3 - 1 मीटर, ये आपका है। इसलिए संचार मीनार की लंबाई बराबर ए सी और इस बराबर 20√3 - 1 मीटर, आंसर आपका हो जाएगा। ऐसा समझ में, ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह बनाना है, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का, अगला प्रश्न है कि 1.6 मीटर एक ऊंची मूर्ति है, तो क्वेश्चन समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन है हम लोगों का, इधर करते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन है कि 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति है जो चौकी के शीर्ष पर खड़ी है, जमीन पर एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से उसका पट्टिका यानी शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो कुर्सी की ऊंचाई, कुर्सी माने उसी को बात किया जा रहा है, पेडेस्टल है, ठीक है ना। कुर्सी माने क्या, पेडेस्टल। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। आप 8 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी है तो देख सकते हैं, नीचे आपका एक पेडेस्टल बनाया गया है, मूर्ति रखने के लिए एक पेडेस्टल होता है ना, इस तरह का एक पेडेस्टल है, ठीक है ना, पेडेस्टल है इस तरह का, ठीक है। और इसके ऊपर एक मूर्ति लगा दी गई है, तो माना ए भी एक मूर्ति है और बी सी एक पेडेस्टल है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि जमीन पर एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये आपका जमीन हो गया, और यहाँ से मूर्ति का जो उन्नयन कोण है बिंदु डी पर, ये आपका 60 डिग्री है, ठीक है ना। और उसी बिंदु से उस पेडेस्टल के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री, पेडेस्टल का शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है ना। ऐसा समझ में, मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण और पेडेस्टल के शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है ना, क्या है आपका 45 डिग्री है, राइट। कितना, 45 डिग्री है। तो निकालना है कुर्सी की ऊंचाई यानी पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है। मूर्ति 1.6 मीटर लंबी है, मूर्ति की हाइट है 1.6 मीटर, इस पेडेस्टल की ऊंचाई को निकालना है, ठीक है ना। चलिए मेरे लाले, मानते हैं कि माना ए बी एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है जो बी सी पेडेस्टल, इसी को कुर्सी कहते हैं, पेडेस्टल कहते हैं, दोनों एक ही नाम है, पर खड़ी है, ठीक है ना, हो गया। चलिए पेडेस्टल यानी बी सी निकालना है आपको, यहाँ पर बी सी आपको फाइंड करना है, निकालना है। तो बात करें हम लोग बी सी की ऊंचाई को मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हम x मीटर मान लेते हैं, 45 डिग्री के लिए भी x मीटर हो जाएगा, होगा ना, tan 45 के लिए। तो त्रिभुज बी डी सी में चलेंगे तो tan 45 डिग्री के लिए लंब बटा आधा यानी बी सी बटा में आपका हो जाएगा सी डी, होगा ना। तो बी सी का मान होगा x मीटर, तो सी डी का मान भी आपका हो जाएगा x मीटर होगा, एक tan 45 का मान, तो 1 बराबर x मीटर बटा में सी डी इधर लाएंगे तो सी डी बराबर हो जाएगा x
मीटर। सी डी का मान कितना हो जाएगा आपका x मीटर। सी डी का मान हो जाएगा x मीटर। ठीक है ना, आया समझ में बिल्कुल। सी डी का मान निकालिए x मीटर। अब चलते हैं त्रिभुज ए डी सी में, पूरा त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी सी में, यहीं पर आपको समझना है। अब देखिए ए डी सी में हम चलेंगे तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब ए डी सी में चल रहे हैं तो 60 डिग्री के लिए ए सी लंब होगा पूरा, तो ए सी जो है ए बी प्लस बी सी है, ये आधार होगा। तो tan 60 डिग्री के लिए लंब होगा ए सी, आधार होगा सी डी। और ए सी को ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। और नीचे ए सी का मान है x मीटर रख देंगे। tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3, ठीक है। तो √3 बराबर होता है, ए बी का मान 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर, और प्लस बी सी का मान x मीटर माने हैं, अब बटा में नीचे है x मीटर, ठीक है ना। इधर भाग में इधर रहेगा तो गुणा में, तो हो जाएगा √3x मीटर, और इधर ये प्लस में इधर रहेगा तो -x मीटर बराबर 1.6 मीटर। इसमें से x को कॉमन करेंगे तो x कॉमन होगा हमारा, तो बचेगा √3 - 1 मीटर बराबर 1.6 मीटर। मीटर से मीटर कटेगा और इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, अर्थात हमारा x बराबर मिलेगा 1.6 बटा में √3 - 1 मिलेगा ना। अभी नीचे रूट को नहीं छोड़ते हैं, परमेयीकरण कर देना, √3 + 1 से नीचे गुणा, √3 + 1 से ऊपर गुणा, तो हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1 अब बटा में a - b इंटू a + b, तो a² - b², तो √3 का होल स्क्वायर माइनस a², तो ये फाइनल मिलेगा 1.6 √3 + 1, ठीक है ना। अब बटा में ये वर्ग वर्गमूल खत्म, तो 3 हमें एक जगह तो 2 से कटेगा ये, तो 2 8 है 16, 0.8 मिलेगा, 0.8, तब 0.8 इंटू √3 + 1 फाइनल मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपका आंसर होगा, जस्ट लिखेंगे इसलिए पेडेस्टल की लंबाई बराबर 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर, फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर, एक टावर के आधार से क्वेश्चन है क्या, एक टावर के आधार से एक इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है ना। एक टावर के आधार से एक इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के निचले भाग से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इस टावर की लंबाई 50 मीटर हो तो इमारत की ऊंचाई निकाले, भवन की ऊंचाई निकाले, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले एक टावर है, एक भवन है, दो चीज़ें, ठीक है ना। टावर 50 मीटर लंबा है, भवन पता नहीं, ठीक है। तो देखिए टावर के शीर्ष से भवन के उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो पक्का भवन दूर है टावर से, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर हम एक टावर मानते हैं कि माना ए भी एक टावर है, ठीक है, और सी डी एक भवन है। इतना समझ में आ रहा है ना, इतना लिख लेते हैं यहाँ पर कि माना ए भी एक टावर की लंबाई 50 मीटर है, ए भी एक 50 मीटर ऊंचा टावर है, ठीक है ना, तथा सी डी एक भवन है। आप चाहते हैं तो भवन की ऊंचाई 80 मीटर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेन कंसेप्ट समझिए, टावर के आधार से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री। टावर का आधार ये होगा ना, अब भवन के शीर्ष ये होगा, यहाँ से इसका उन्नयन कोण बना आपका 30 डिग्री, ठीक है ना। अब भवन के निचले भाग यानी कि आधार की ही बात किया जा रहा है, ठीक है ना। से शीर्ष का उन्नयन कोण, टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है कितना, उन्नयन कोण 60 डिग्री, ठीक है ना। इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो आपको निकालना है टावर की ऊंचाई, और इसका टावर की ऊंचाई जो है 50 मीटर है, भवन की ऊंचाई ये आपको फाइंड करना है, निकालना है, ठीक है ना।
तो देखिए मेरे लाला, यदि त्रिभुज ए बी सी में आप लोग देखिएगा तो ए बी सी में यदि हमको पता हो, ए बी सी में हमको पता हो ये वाला चीज़, बी डी पता हो, तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं लंबा धार में संबंध जताकर। और इसको हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है ना, यहाँ से निकालेंगे, ठीक है ना। आइए चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, इसमें थीटा का मान कितना है, इसमें 60 डिग्री है, उन्नयन कोण है 60 डिग्री। चलते भैया, उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो ये आपका आधार होगा, तो इसमें और इसमें लंब और आधार में 60 डिग्री के लिए लंब, ये आधार, तो लंब आधार में tan के संबंध होगा ना, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा ए बी, अब बटा में आधार होगा बी डी, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर ए बी का मान है 50 मीटर और बी डी का मान पता नहीं, लगता है। और इधर आएगा तो बी डी गुणे √3, ठीक है ना, भाग में इधर से गुणा में बराबर 50 मीटर, और यहाँ पर बी डी का मान निकालेंगे तो बी डी बराबर 50 बटा में √3 मीटर। चलिए बी डी का तो मान निकाल लिया 50 बटा √3 मीटर, बी डी निकल गया, यानी आपका ये आधार मिला 50 बटा √3 मीटर। हम चाहे तो इसका परिमेयीकरण कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम छोड़ देंगे, बाद में कर लेंगे लास्ट में, ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज बी सी डी में या सी बी डी में, त्रिभुज सी बी डी में चलेंगे, त्रिभुज सी बी डी में, और यहाँ पर जो है थीटा का मान है 30 डिग्री, और 30 डिग्री के लिए लंब या आधार, तो tan 30 डिग्री की बात करेंगे, ठीक है ना। tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब हो जाएगा आपका सी डी, आधार हो जाएगा बी डी, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में √3, ठीक है, तो 1 बटा √3 बराबर सी डी का मान नहीं पता, और बी डी का मान 50 बटा में √3 मीटर, ठीक है ना। चलो भैया इसका क्रॉस मल्टी लगाते हैं फटक फटक, तो हो जाएगा 50 बटा √3 मीटर, 1 से गुणा करेंगे बराबर सी डी इंटू √3। परिमेयीकरण नहीं किया तो लाभ हो गया, फायदा हो गया, परिमेयीकरण नहीं किया तो लाभ हो गया। इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, या 50 मीटर बराबर हम कहेंगे कि सी डी गुणे √3 गुणे √3, इधर भाग में तो गुणा में, तो 50 मीटर बराबर हो जाएगा 3 का मान 3 इंटू सी डी, ठीक है ना। 3 इधर गुणा में देगा तो भाग में, यहाँ हम कह सकते हैं कि सी डी बराबर ध्यान दीजिएगा, सी डी बराबर हो जाएगा आपका 50 बटा में 3 मीटर। तो 3 से 3 एकम 3, 2 20, 3 चक्का 18, 2 बचेगा, 2 ऊपर 3, 16 सही 2 बटा 3 मीटर। अब यदि आपका आंसर दशमलव में दे रहा होगा तो आप लोग इसे दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिएगा। इसलिए भवन की ऊंचाई बराबर 16 है ना, 16 और 2 बचेगा तो दशमलव बताएंगे तो 20 होगा, 3 छक्का 18, 2 3 छक्का 18 लीजिए, 16.66 या 67 आंसर हो जाएगा। समझ में? चलिए तो ये आपका 9 नंबर भी क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब आइए 10 नंबर, ठीक है ना। चलिए मेरे साथियों, मेरे बच्चों, मेरे टमाटरों, आइए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सड़क के दोनों ओर 80 मीटर चौड़ी, सड़क के दोनों ओर 80 मीटर चौड़ी, यार क्वेश्चन है मिसप्रिंटिंग का। सड़क जो है 80 मीटर चौड़ी है, ठीक है ना, और दोनों ओर समान ऊंचाई के 2 खंभे एक दूसरे के विपरीत है। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर इधर उधर हो गया है लिखने में, ओके कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। सड़क के दोनों ओर जो 80 मीटर, सड़क 80 मीटर चौड़ी है, पहले एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। देखो मेरे लाले, एक 80 मीटर चौड़ी यहाँ पर हम सड़क लेते हैं जिसकी चौड़ाई है 80 मीटर। मान लीजिए यहाँ पर एक ए बिंदु है और यहाँ पर एक बी बिंदु है, ठीक है ना। सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के 2 खंभे एक दूसरे के विपरीत लगे हुए हैं। यहाँ पर भी मान लीजिए खंभा है ए सी, और यहाँ पर भी एक खंभा है बी टी, ठीक है ना, दोनों की ऊंचाई समान है, ठीक है। सड़क पर उनके बीच एक बिंदु है, सड़क पर उनके बीच एक बिंदु है जो खंभों से उनके शीर्ष का उन्नयन कोण, जो खंभों से उनके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री बनाती है, ठीक है ना। यहाँ पर एक कहीं इधर ए बी पर कहीं एक बिंदु है जहाँ से एक का उन्नयन कोण 60 डिग्री, एक का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो एक और कम रखेंगे एक और ज़्यादा रखेंगे, ठीक है ना। चलिए इधर रखते हैं, यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं ई है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण बना 60 डिग्री, ठीक है ना, और इसी बिंदु पर इसका उन्नयन कोण बना
कितना 30 डिग्री। ठीक है ना। तो क्या निकालना है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी निकालें। यहाँ से देखो सबसे पहले खंभों की ऊंचाई ये वाला दोनों फाइंड करना है। ठीक है, ये और ये निकालना है आपका, ये और ये 4 चीज़ निकालना है। खंभों से दूरी ये आपका 80 मीटर है पूरे खंभे की लंबाई, यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा खंभे की लंबाई जो है 80 मीटर है। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए मजा आ गया, आप काम करते हैं। लिखते हैं यहाँ पर मान है 2 समान ऊंचाई AC और AC बराबर BD लिख देते हैं। AC और BD दोनों समान ऊंचाई क्या है, AC बराबर BD के खंभे है जिसकी ऊंचाई मान लेते हैं, जिसकी ऊंचाई H मीटर है। चलो भैया इसकी ऊंचाई हमें H मीटर मान लिए, ये आपका H मीटर और ये भी आपका H मीटर मान लिए। ठीक है ना, दोनों को चाहिए H मीटर मान लिए। ओके राइट। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए H मीटर दोनों को मान लिए, ये टोटल 80 मीटर है। ठीक है ना, तो किसी एक में संबंध जताते हैं, किसी एक में चलते हैं, इसमें चलेंगे या इसमें चलेंगे, दोनों किसी एक में चलते हैं। कोई एक त्रिभुज में 60 डिग्री में चलते हैं। त्रिभुज रोड की चौड़ाई है 80 मीटर दिया गया है, इसे भी आप लोग लिख सकते हैं कि सड़क की चौड़ाई बराबर 80 मीटर। ठीक है ना, चलिए चलते हैं त्रिभुज AEC में, त्रिभुज AEC में या ACE में। ठीक है ना, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो भैया tan 60 डिग्री के लंब आधार में संबंध, तो जिताएंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब है आपका H मीटर और आधार है आपका A। थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, ठीक है, tan 60 डिग्री का मान रखेंगे तो tan 60 डिग्री का मान होगा √3 बराबर H मीटर बटा में A। ठीक है, वही भागा में इधर है गुणा में, तो हो जाएगा AE √3 बराबर H मीटर। अर्थात हमें AE का मान चाहिए, तो AE का मान निकालते हैं। AE का मान हो जाएगा हमारा √3 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो AE बराबर H बटा में √3 मीटर। चलिए भैया AE का तो मान हम निकाल लिए, H बटा में √3 मीटर, ये हमारा बना AE का मान। ठीक है ना, अब यहाँ पर कहाँ पर, तो यहाँ पर AE का मान रखते हैं H बटा में √3 मीटर, यहाँ पर AE का मान रखते हैं। अब AE का मान निकल गया, तो यहाँ पर हमें BE का मान चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग फिगर में थोड़ा सा, यहाँ पर आपका BE का मान चाहिए, यहाँ से यहाँ तक चाहिए। ठीक है ना, चलिए BE का मान निकालते हैं। तो BE का मान निकालेंगे कैसे, यहाँ पर निकाल लेते हैं BE का मान। भैया BE का मान निकालेंगे हम लोग, तो BE का मान हो जाएगा BE बराबर पूरे AB में से, पूरे AB 80 मीटर में से हम -H बटा √3 मीटर को माइनस कर देंगे। ठीक है ना, निकल जाएगा हमारा BE का मान। ठीक है, बस यहाँ पर माइनस करने से कोई बात फायदा नहीं है, इतना ही मान रख देंगे, हो जाएगा काम। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं त्रिभुज BDE में चलते हैं। देखिए यहाँ पर त्रिभुज BDE में क्या, BDE में थीटा का मान है 30 डिग्री, थीटा बराबर रखेंगे 30 डिग्री। ठीक है ना, tan थीटा बराबर 30 डिग्री, और थीटा का मान 30 डिग्री है ना, तो थीटा के लिए लंब ये आधार होगा, तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब BD बटा में आधार हो जाएगा BD बटा में B। ठीक है ना, BD बटा में हो जाएगा B। ठीक है ना, tan 30 डिग्री का मान 1 बटा में √3 और BD का मान माने हैं H मीटर, अब बटा में B का मान हम रखेंगे, तो B हो जाएगा 80 माइनस H बटा √3 मीटर, मीटर से मीटर कटेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्रॉस मल्टी लगाएंगे, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टी लगाएंगे ऊपर नीचे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा इधर करते हैं बराबर जगह। ठीक है, लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा 80 माइनस H बटा में √3 बराबर H √3 हो जाएगा ना, इधर ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ पर बचेगा 80 बराबर H √3। ठीक है ना, और प्लस H बटा √3। ठीक है, चलिए इसका लघुत्तम एलसीएम करते हैं, तो एलसीएम हम इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा √3, तो यहाँ पर तितरी का 9 के मान होगा, तितरी का 9 के मान 3H अब प्लस H बचेगा। ठीक है ना, तो कितना होगा हमारा 80 बराबर 2H बटा में √3, 2 से ये 40 वर्ग में कट जाएगा, और इधर ये भाग में इधर है तो गुणा में, मतलब फाइनल H बराबर
40√3, ठीक है ना। ठीक है, इसलिए समान खंभे की लंबाई AC बराबर BD बराबर 40√3 बराबर इंच मीटर बराबर 40√3 मीटर। एक आपका यह आंसर हो गया 40√3 मीटर। ठीक है, निकाल लिए। अब करना क्या है, देखिए बाबू कि 40√3 मीटर निकाल लिए है, तो अब आपको A निकालना है और B निकालना है, खंभे से दूरी। ठीक है ना, तो A से यहाँ पर निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको थोड़ा सा इधर घसकाते हैं, यहाँ निकालते हैं। ठीक है, ए से E की दूरी, तो ए होगा, तो ए बराबर H/√3 मीटर पहले से निकला हुआ है। अब यहाँ पर H का मान कितना है, सॉरी H का मान कितना आया है, H का मान खंभे की लंबाई ही ना है, तो H का मान आया अभी 40√3 मीटर, अभी हम निकाले। तो यहाँ पर H का मान और रख देंगे 40√3 मीटर बटा में √3, या √3 से √3 कटेगा, तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 40 मीटर। ठीक है ना, ए का मान कितना हो गया 40 मीटर। चलिए एक खंभे की लंबाई तो निकाल लिया हम, अब दूसरे खंभे की लंबाई B से E की निकालनी है, B से E की दूरी निकालनी है, तो B से E की दूरी निकालनी है। तो भैया B से E की दूरी B, तो B बराबर, हम B का मान निकाले हैं लेकिन बड़ा लंबा मान निकला है। B बराबर देखिए 80 - 8 में, तो इतना नहीं करना है मेरे लाला, पूरा लंबाई 80 है ना, तो 80 मीटर, इसमें से 40 को घटा दीजिए। ठीक है, तो बनेगा कितना 40 मीटर। ठीक है ना, B का मान कितना हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है, चलिए तो आपके खंभे से बीच की दूरी भी निकल गया। ठीक है ना, बिल्कुल 5 नंबर छोड़ना नहीं है। इस क्लास के बाद आपको 5 नंबर कंप्लीट करके ही आना है। एक और क्वेश्चन पूछेगा जो इससे अलग है, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का, सूर्य के उन्नयन को लास्ट में लेकर चलेंगे, छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक है ना, बता देंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों का ये हुआ कंप्लीट, इसको हटाइए इधर। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन पर। 16 क्वेश्चन है, जिसमें से अब 6 क्वेश्चन और बचा है, ख़त्म ही होने वाला है। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है मेरे लाला, एक टीवी टावर है। देखिए एक टीवी टावर एक नहर के किनारे लंबवत खड़ा है, और नहर के ठीक सामने दूसरे किनारे से एक दूसरे बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसे 20 मीटर दूर जाने पर अन्य बिंदु से टावर का, ध्यान दीजिएगा, एक टीवी टावर है, टावर के दूसरे किनारे से बिंदु 60 डिग्री कोण पर है, 20 मीटर की दूरी पर जाने पर अन्य बिंदु से एक बिंदु को टावर के आधार को जोड़ने वाली रेखा पर शीर्ष का उन्नयन कोण 23 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई, और यहाँ पर सीढ़ी की चौड़ाई पूछ रहे, नहीं सीढ़ी नहीं है, यहाँ पर कितने दूरी है, नहर की चौड़ाई, नहर है, ठीक है ना, नहर की चौड़ाई निकालनी है। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन गलत हो गया है, थोड़े से क्वेश्चन को हम सुधार देते हैं। टावर की ऊंचाई निकालनी है, यहाँ तक तो ठीक है, और यहाँ पर नहर की चौड़ाई निकालनी है, ठीक है ना, जो 20 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, यही क्वेश्चन है हम लोगों का। चलिए तो देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसको, क्वेश्चन को। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई निकालनी है, ये सब नहीं निकालना है। ठीक है ना, थोड़ा सा टाइपिंग करने में गड़बड़ हो गया है। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझिएगा, एक टावर है, चलिए एक टीवी टावर मान लेते हैं कि ए भी एक टावर है, ठीक है ना, ये आपकी नहर है, सी बिंदु तक, ठीक है ना, नहर है, और यहाँ पर उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, यहाँ पर उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री है, ठीक है ना, और यहाँ से 20 मीटर पीछे जाने पर, मुझे सारे क्वेश्चन याद है, ठीक है ना, इसलिए गड़बड़ पकड़ में आ जा रही है। यहाँ पर आने पर डी बिंदु पर 20 मीटर पीछे आने पर इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। ओहो, चलिए कोई बात नहीं, डी बिंदु को उठाकर यहाँ रख देते हैं, ठीक है ना, उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो निकालना है आपका कि टावर की ऊंचाई ये निकालना है और नहर की चौड़ाई ये निकालना है, ठीक है ना, दो चीज़ निकालना। मान लेते हैं माना, सबसे पहले मानेंगे इसमें, माना ए भी एक
इतना ए बी के टावर की लंबाई मान लेते हैं एच मीटर, एच मीटर मानते हैं इसको, एच मीटर। ए बी एक एच मीटर ऊंचा टावर है, माने ए बी एक एच मीटर ऊंचा टावर है, ठीक है ना। ए बी एक एच मीटर ऊंचा टावर है मेरे लाले। और सी बी सी एक नहर है, बी सी एक नहर है, एक्स मीटर इसको भी मान सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमें निकालना है टावर को, चाहे नहर की चौड़ाई कोई भी निकालिए। चलते हैं त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में। अब यहाँ पर आपको थीटा का मान मिलेगा 60 डिग्री मिलेगा ना। चलो भैया, tan 60 डिग्री के लिए लंब होगा, ये धार होगा, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब का मान ए बी और बटा में धार का मान हो जाएगा बी सी। tan 60 डिग्री का मान रखेंगे √3 बराबर ए बी का मान एच मीटर बटा में बी सी। यहाँ से हम बी सी का मान निकालेंगे, ठीक है ना। नहर की चौड़ाई बी सी है, इधर आएगा तो गुणा में, इधर जाएगा तो भागा में, यानी बी सी बराबर हो जाएगा एच बटा √3 मीटर, ठीक है ना। यही आपका नहर की, मतलब इसका मान मिल जाएगा, रख देंगे, नहर की चौड़ाई निकल जाएगा। यही आपका नहर की चौड़ाई है, ठीक है ना। नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई। अब यह निकला नहीं है, इसको निकालेंगे अभी हम, ठीक है ना। अब चलते हैं त्रिभुज ए डी बी में, चलते हैं त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में। और यहाँ पर आपको थीटा के मान की बात करें तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए लंब ए बी, tan 30 डिग्री के लिए लंब होगा ए बी और बटा में आधार होगा बी डी, ठीक है। लंब ए बी तो एच मीटर, और थोड़ा सा आधार यहाँ पर देखिएगा आप लोग, बी डी की बात करें तो बी डी जो है सी डी प्लस बी सी है, सी डी प्लस बी सी, दोनों को जोड़ेंगे, सी डी प्लस बी सी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर रखेंगे बी डी बराबर सी डी प्लस बी सी, ठीक है ना। चलिए, मान रख देते हैं यहाँ पर एच मीटर बटा में सी डी का मान है 20 मीटर और प्लस बी डी का मान निकाले हैं एच बटा √3 मीटर, ठीक है। चलिए मेरे लाला, क्या करते हैं, 33 डिग्री का मान हो जाएगा 1 बटा √3 बराबर, यहाँ से मीटर को कॉमन करेंगे तो एच बटा में 20 प्लस एच बटा √3 मीटर, ऊपर मीटर कट जाएगा, क्रॉस मल्टी लगाते हैं तो 20 प्लस एच बटा √3 बराबर एच √3, ठीक है। कैलकुलेशन इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, या 20 बराबर एच √3 माइनस एच बटा में √3, ठीक है। या 20 इसे बाटा पा के जोड़ करेंगे √3 तो 3h माइनस एच आएगा, ठीक है ना। तो 3 का मान 3h माइनस एच, तो बनेगा मेरे लाला 20 बराबर 2h बटा में √3, ठीक है। 2 से 10 बार में कटेगा ना, तो इधर ये भाग में, इधर गुणा में, तो 10 √3 बराबर बनेगा आपका एच, ठीक है ना। यही तो है ना टावर की लंबाई, इसलिए लिखेंगे, इसलिए टावर की ऊंचाई को माने हैं एच मीटर बराबर रखेंगे 10 √3 मीटर, ठीक है। अब नहर की चौड़ाई निकालनी है, तो नहर की चौड़ाई बराबर लिए हैं एच बटा √3 मीटर, यह आया है यहाँ पर, तो रखेंगे एच बटा √3 मीटर। तो मेरी लाला एच का मान है 10 √3, तो 10 √3 मीटर बटा में √3 मीटर, √3 यहाँ से कटेगा, √3 से √3 बराबर 10 मीटर। नहर की चौड़ाई आपका 10 मीटर, ये आपका तो आंसर हो गया, ठीक है ना। आया समझ में? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर। तो देखिए आप लोग, क्वेश्चन जो है हम लोगों का ये 12 नंबर कि 7 मीटर ऊंची इमारत है, 7 मीटर ऊंची इमारत है और उसके शीर्ष पर एक टावर लगा हुआ है जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है और आधार का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई निकालना है। देखिए इसमें उन्नयन और अवनमन दोनों कोण दिया गया है, ठीक है ना। उन्नयन और अवनमन दोनों कोण दिया गया। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए पहले 7 मीटर ऊंचा एक टावर है, 7 मीटर ऊंचा एक टावर ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि 7 मीटर ऊंचा एक टावर है, ठीक है। और एक मीनार है, क्या टावर है कि 7 मीटर ऊंचा एक इमारत है, तो भी एक इमारत है, ठीक है। और एक टावर है, इसको मान लेते हैं CD एक टावर है, ठीक है ना। इसके टावर की लंबाई नहीं पता है हमें। और कह रहा है कि टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी टावर के शीर्ष ये होगा आपका कहाँ से, तो इमारत के ऊपर से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है
ये आपका बन रहा है कितना 60 डिग्री, ठीक है ना, 60 डिग्री है। और यहाँ से टावर के पाद का उन्नयन कोण बन रहा है कितना 45 डिग्री, यही ना, ये बिंदु ई रख देते हैं 45 डिग्री, ठीक है। तो निकालना है टावर की ऊंचाई, निकालना है टावर की ऊंचाई, हमें ज्ञात करना है CD निकालना है, ये पूरा ऊंचाई CD निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये अवनमन कोण है, ये अवनमन कोण है। देखिए मानते हैं पहले, माना AB एक 7 मीटर ऊंची भवन है, ठीक है। AB एक 7 मीटर ऊंची भवन है, मतलब यहाँ से ये 7 मीटर है तो ये भी तो 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और CD एक टावर है, CD एक टावर है जिसकी ऊंचाई H मीटर मानते हैं, जिसकी ऊंचाई H मीटर है। यानी इस टावर की, पूरा टावर की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक H मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, H-7 होगा ना, H-7 मीटर होगा कि नहीं, H-7 मीटर होगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं। अवनमन कोण हमेशा उन्नयन कोण के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अवनमन कोण CAE बराबर होगा उन्नयन कोण ADB इसके बराबर होगा, ADB के, याद रखिएगा। उन्नयन कोण हमेशा अवनमन के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा समझ आ गया। अब निकाल लेते हैं, ये जो लिखे हैं इसको थोड़ा लिख देते हैं कि AB बराबर होगा CD के बराबर होगा 7 मीटर के, और C बराबर पूरे H मीटर माइनस करेंगे 7 मीटर, ठीक है। तो H-7 मीटर हो जाएगा, ठीक है, निकाल लिए। अब चलते थोड़ा सा फिगर पर फोकस कीजिएगा। त्रिभुज ADB में चलते हैं, त्रिभुज ADB में चलेंगे। ये 45 डिग्री का तिलंब है आधार, ये भी 7 मीटर होगा। 45 डिग्री में तो बराबर ही होता है ना, निकाल देते हैं। tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार AB बटा में BD, यानी AB का मान 7 मीटर बटा में BD का मान लिख दिए पहले से हम, ठीक है ना। निकालते हैं 1 बराबर 7 मीटर बटा में BD, तो यहाँ पर हो जाएगा BD बराबर 7 मीटर, निकल गया ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग, BD के मान तो निकाल दिए। अब इस वाले से BD मान 7 होगा तो BD ही बराबर होगा AE के, मतलब ये भी आपका 7 ही होगा। मतलब कह सकते हैं चूँकि BD बराबर हो जाएगा किसके, AE के, ऊपर वाला का मान भी हो जाएगा 7, तो उसी के लिए निकाले हम ये वाला, ठीक है ना, इसी के लिए हम निकाले हैं ये वाला, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए इसका मान भी 7 मीटर ही होगा, आप देखिए। अब चलते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा फोकस कीजिए आप लोग फिगर पर। तो अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर, अब चलते हैं हम लोग इसमें AEC में, त्रिभुज CAE में 60 डिग्री के लिए लंब, ये आधार, ठीक है ना। त्रिभुज C यहाँ पर लिखते हैं, त्रिभुज CAE में चलेंगे, ठीक है ना। तो 60 डिग्री के लिए लंब, ये आधार, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा H-7 मीटर बटा में आधार हो जाएगा 7 मीटर। tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3, और जब भाग में तो गुणा में, तो √3 × 7 मीटर से मीटर कटा बराबर H-7 हो जाएगा ना। 7 इधर प्लस में है, माइनस में इधर रहेगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा 7√3 + 7 बराबर H, यानी H बराबर 7 × √3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यही तो होगा हम लोगों का, यही हो जाएगा हम लोगों का, H निकाला था ना, यही हो जाएगा हम लोगों का टावर की ऊंचाई। इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर H मीटर बराबर 7 × √3 + 1 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जैसे कि समुद्र तल से, यह क्वेश्चन है, समुद्र तल से, ध्यान दीजिएगा, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शीर्ष को देखा गया, तो 2 जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है। यदि उन जहाज़ों के, यदि एक जहाज़ प्रकाश स्तंभ से एक तरफ दूसरे जहाज़ के पीछे है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की जो ठीक पीछे, देखिए क्वेश्चन समझिए। देखिए
समुद्र तल पर एक 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं कि माना ये भी एक लाइट हाउस है। कितना? 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है ये भी। और यहाँ पर समुद्र में जो दो जहाज है, ठीक है ना, दो जहाज है, एक सी बिंदु पर मानते हैं, एक को डी बिंदु पर मानते हैं, ठीक है। एक का अवनमन कोण 30 डिग्री, एक का अवनमन कोण 45 डिग्री है, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा फिगर हम बना दिए हैं, चलिए मान ही लेते हैं, क्या करेंगे। इसका अवनमन कोण 45 डिग्री है, थोड़ा फिगर ये छोटा रहना चाहिए, और इसका अवनमन कोण 30 डिग्री है, ठीक है ना। एक का 30 डिग्री, एक का 45 डिग्री, ठीक है ना। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ये आपको फाइंड करना है, x मीटर मान लेते हैं, यही निकालना है आपको, ठीक है ना। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी यही निकालना है। तो मानते हैं कि माना ए भी एक, ये क्वेश्चन आप सारे तैयारी करके चल जाइएगा ना, तो एक क्वेश्चन तो इसी में से आएगा। ए भी एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। लाइट हाउस मतलब जहाँ से देखा जा सके, ठीक है ना। और समुद्र में सी और डी बिंदु पर दो जहाज हैं। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर CD बराबर x मीटर। चलिए इतना तो मान लिया, ठीक है। अब निकालते हैं। सबसे पहले यह 45 डिग्री का कोण है, 45 डिग्री के तो लंबा दर बराबर होता है ना। निकालते हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में चलते हैं। थीटा का मान है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री के लिए लंबा दर बराबर, तो AB बटा में BD होगा। तो AB का मान 75 मीटर बटा में BD के मान निकालना है। तो 45 का मान 1, तो 75 मीटर बटा में BD, यानी हम कह सकते हैं कि BD बराबर 75 मीटर। चलिए BD का मान निकाल लिए, ये आपका मिला 75 मीटर, ठीक है ना। BD का मान 75 मीटर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, BD का मान 75 है, तो हम यहाँ पर BC का मान निकालेंगे, यही है। BC का मान हो जाएगा BD प्लस CD, तो BD का मान 75 प्लस x मीटर, ये है आपका BC का मान। आगे इसका ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपका BC का मान है, इसका आपका आगे ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ACB में, ABC में, ठीक है ना। लिखते हैं त्रिभुज ABC में 30 डिग्री के लंब या पूरा आधार, ठीक है ना। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। त्रिभुज ABC में कलम हमारा जवाब दे दिया, लग रहा है कि इसका इंक खत्म। दूसरा पेन चलेंगे त्रिभुज ABC में, ओहो, ठीक है। जब त्रिभुज ABC में चलेंगे तो इसमें थीटा का मान जो है कितना, 30 डिग्री है। थीटा का मान 30 डिग्री है। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। थीटा का मान है आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए अब चलते हैं इसमें 30 डिग्री के लिए tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब इसका AB होगा, आधार हो जाएगा BC, ठीक है ना। लंब AB आधार, देखिए लंब AB आधार BC। AB का मान 75 मीटर और BC का मान यहाँ पर बोले कि अभी आगे इसका काम पड़ेगा, ये 75 प्लस x मीटर, ठीक है ना। यहाँ पर रखते हैं 75 मीटर, अब बटा में रखेंगे 75 प्लस x मीटर, मीटर से मीटर कटेगा। 30 डिग्री का मान 1 बटा में √3 बराबर 75 बटा में 75 प्लस x, क्रॉस मल्टी करते हैं इसको, तो बनेगा हमारा 75 प्लस x बराबर 75√3, गुणा करेंगे इसको क्रॉस मल्टी में, ठीक है ना। इधर 75 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, या x बराबर 75√3 माइनस 75, इसमें से क्या करेंगे देखना, 75 को कॉमन करेंगे तो x बराबर 75 कॉमन होगा तो √3 माइनस 1, ठीक है ना। ये हमारा निकल गया। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी लिख देंगे, इसलिए दोनों जहाज़ों के
बीच की दूरी बराबर x मीटर बराबर 75 इंटू √3 - 1 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कलम थोड़ा सा हमारा नया है इसलिए गड़बड़ हो रहा है लिखने में। इसको हटाते हैं। समझ में आ गया। 13, 14, 15, 16। ठीक है ना। ये देखिए तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक लड़की है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है और 88.2 मीटर ऊंची एक गुब्बारे को देख रही है। उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। तो हवा में उड़ रहे हैं गुब्बारे को देखती है तो किसी समय लड़की के आंखों से गुब्बारों का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है। तो कुछ समय के बाद वह उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकाले। यानी इसमें लड़की नहीं गुब्बारा चल रहा है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये जो है ये भी एक गुब्बारा है। ये भी एक गुब्बारा है। कितना? 88.2 मीटर ये भी एक गुब्बारा है। ठीक है ना। और ये गुब्बारा जो है ध्यान से समझिएगा आप लोग। ये गुब्बारा की कुल लंबाई है और ये गुब्बारा यहाँ पर एक 1.5 मीटर ऊंची लड़की है। मान लेते हैं यहाँ पर एक 1.5 मीटर ऊंची लड़की है सी डी 1.2 मीटर 1.2 मीटर। ठीक है। और गुब्बारा को किसी समय देखती है तो उसका उन्नयन कोण वह पाती है कि कितना है 60 डिग्री है और उसके बाद में कुछ समय के बाद 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है ना। तो लड़की तो यही है गुब्बारा आगे पीछे चल रहा है तो एक समय पर वो देखती है कि उसका उन्नयन कोण कितना है 36 तल के बराबर होगा। उन्नयन कोण उसका है कितना 30 डिग्री। ठीक है ना। और कुछ समय के बाद में उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। मतलब गुब्बारा जो है कहाँ पर यहाँ आ जाता है। यही गुब्बारा है। इसी को हम यहाँ पर फिर से खींचते हैं ए डैश ये आपका बी डैश बनेगा। ठीक है ना। तो गुब्बारा यहाँ पर आता है और यहाँ से पाती है कि इसका जो उन्नयन कोण है ना ये उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है ना। इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है। तो निकालना है गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी। यानी यही आपको निकालना है गुब्बारा। इसको निकालना है x मीटर। यही आपको निकालना कितना गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी होगा। ठीक है ना। तो चलिए काम करते हैं। लड़की की लंबाई यहाँ भी 1.2 मीटर यहाँ भी 1.2 मीटर यहाँ भी 1.2 मीटर ही होगा। ठीक है ना। ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं कि माना ए भी एक 88.2 मीटर ऊंचा उड़ रहा गुब्बारा है। उड़ रहा गुब्बारा। थोड़ा सा कलम हमारा फेल कर दिया है इसी कारण से टाइम लग रहा है लिखने में। गुब्बारा है। ठीक है ना। और सी डी एक 1.2 मीटर ऊंची लड़की है। सी डी एक तो 1.2 मीटर ऊंची लड़की है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा लड़की के यहाँ पर सिर्फ उन्नयन कोण के मान बताइएगा। देखिए यहाँ तक हम बात करें तो 1.2 मीटर तो ए ही निकाल लेते हैं। ए भी बराबर है आपका 88.2 मीटर है ना। और लड़की की लंबाई यहाँ पर ए निकालेंगे तो देखिए ए बराबर पूरे 88.2 मीटर में से इस लड़की की हाइट को 1.2 मीटर को माइनस करेंगे। ठीक है ना। तो बचेगा हमारा 87 मीटर बचेगा ना 87 मीटर। ये बचा आपका 87 मीटर। ठीक है ना। ए के मान। ठीक है ना। अब बिल्कुल मजा आ जाएगा हमारा। ये 87 मीटर मतलब ए ही बराबर हो जाएगा ए डैश एफ बराबर हो जाएगा 87 मीटर। इसका भी तो मान होगा 87 मीटर। ठीक है। चलिए निकल गया। अब हम चलेंगे त्रिभुज ए सी ई में। जब त्रिभुज हम ए सी ई में चलेंगे तो देखिए ए सी ई में 30 डिग्री के लिए बात करें तो ये लंब ए आधार हो जाएगा इसी। ठीक है ना। तो त्रिभुज ए सी ई में। ठीक है ना। त्रिभुज ए सी ई में चलेंगे तो थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए लंब होगा tan 30 डिग्री बराबर लंब की बात करें तो ए लंब हो जाएगा आपका ए। ठीक है ना। अब बटा में आधार हो जाएगा सी। लंब बटा में आधार लंब ए तो आधार हो जाएगा सी। ठीक है ना। लंब ए की बात करें तो 87 मीटर और सी ई जो है देखिए सी ई यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो सी में हमें ये पता है x मीटर बस इतना ही पता है। और सी एफ का मान हमें नहीं ज्ञात है कि कितना है। ठीक है ना। तो यह हो जाएगा देखिए सी बराबर सी एफ प्लस एफ ई। ठीक है ना। सी एफ प्लस एफ ई। ठीक है।
tan30 का मान 1/√3 रखेंगे 87 मीटर, और वटा में ये CF का मान हमें नहीं पता है, छोड़ देंगे, और ये आपका x मीटर माने है। ठीक है, चलिए इसका क्रॉस मल्टी लगाते हैं। क्रॉस मल्टी लगाएंगे तो CF प्लस x मीटर बराबर 87√3 मीटर। और इधर देखिए, इसको प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, या हम कहेंगे कि CF बराबर, यहाँ पर हमारा मान मिलेगा CF बराबर 87√3 मीटर माइनस x मीटर। ठीक है ना, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है ना, इसको यहीं पर छोड़ते हैं, अभी इसका आगे जरूरत पड़ेगा हमें। ठीक है, छोटा वाला त्रिभुज में चलते हैं। तो निकल गया हमारा। अब आइए थोड़ा सा डायग्राम में देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ये वाला आपको त्रिभुज दिख रहा है ना, ये आपका पूरा त्रिभुज है। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में हम लोग चलने वाले हैं। ठीक है ना, ये वाले त्रिभुज में। ठीक है, तो यानी त्रिभुज A'/FC में चलेंगे, त्रिभुज A'/FC में चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें 30 डिग्री के लंब A'/F होगा, आधार CF होगा ना। चलिए तो रखते हैं त्रिभुज A'/FCF में, त्रिभुज A'/CF में चलते हैं। तो थीटा का मान आपका हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो tan 60 डिग्री के लिए हम बात करें तो tan 60 डिग्री के लिए आपका लंब होगा A'/F बटा में CF। तो A'/F का मान था 87 मीटर, और CF का मान हम यहाँ पर निकाले हैं 87√3 प्लस x मीटर। ये मीटर से मीटर गया, tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3 बराबर 87 बटा में 87√3 प्लस x। ठीक है ना, इधर आएगा भागा में, इधर जाएगा तो गुणा में, तो हो जाएगा हम लोगों का √3 इंटू, ठीक है, √3 इंटू 87√3 प्लस x बराबर 87। ठीक है ना, √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 87 गुणे 3 प्लस x√3 बराबर हो जाएगा कितना, 87। अब देखिए 187 को इधर भेजते हैं, x इधर कितना है प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में। 3 7 21 के खांचेल 2 और 3 8 24 2 26 261, इधर प्लस में जाएगा तो माइनस 87, इधर प्लस में तो माइनस x√3 हो जाएगा। ठीक है ना, अब घटाते हैं इसको, 87 में 11 में 7 जाएगा तो 4, और ये बचेगा 5, 15 में से 8 गया 7, 174, और जब माइनस इधर भागा में इधर जाएगा तो √3 हो जाएगा ना, इधर माइनस इधर भेजेंगे, ये भागा में इधर जाएगा तो √3 बराबर 100 हो जाएगा। यानी ये माइनस यह बता रहा है कि ये पीछे की तरफ आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर माइनस के माध्यम से क्या ये पीछे की तरफ आ रहा है, कितना 174 बटा √3 के गुब्बारा जो है अपने गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी, मतलब इधर से देखेंगे तो प्लस में, इधर से देखेंगे तो माइनस में, लड़की की तरफ आ रहा है तो माइनस में, इधर से दूर जाएगा तो प्लस में। ठीक है ना, इसलिए गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय दूरी बराबर कितना हो जाएगा 174 x मीटर बराबर 174 बटा में √3। तो 174 करेंगे, √3 मीटर है तो इसको गुणा करेंगे प्रमेयकरण, तो हो जाएगा 174 √3 बटा में 3, 3 से 3 5 15, 2 3 8 24। ठीक है ना, मीटर हो जाएगा, तो 58√3 मीटर आंसर होगा 58√3 मीटर। ठीक है ना, या माइनस कैसे हटा दिए हम, तो माइनस यानी कि गुब्बारा जो है लड़की के तरफ आ रहा है तो माइनस में आएगा। ठीक है ना, तो हम इधर से निकाले, अब पहले आप छोटा वाला त्रिभुज लीजिएगा ना तो ये प्लस में आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये चलेगा हमारा। देखिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक सीधा राजमार्ग एक टावर के नीचे जाता है। ठीक है, टावर के शीर्ष पर खड़ा एक व्यक्ति 30 डिग्री का अवनमन कोण पर एक कार को देखता है। ठीक है, तो समान गति से कार टावर की तरफ आ रही है, तो 6 सेकंड के बाद वह अवनमन कोण 60 डिग्री पाता है। तो इस बिंदु से टावर के निचले भाग तक पहुंचने के द्वारा कार द्वारा तय की गई समय ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन समझिएगा कि निचले भाग से टावर के बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा समय, एक टावर है, मान लेते हैं ये भी एक टावर है, ये भी एक टावर है। ठीक है ना, और टावर के शीर्ष पर खड़ा एक व्यक्ति 30 डिग्री का अवनमन कोण है। टावर के शीर्ष पर एक व्यक्ति यहाँ पर है, बैठा है। ठीक है ना, जो अवनमन कोण पाता है कि 30 डिग्री है। ठीक है ना, यहाँ से अवनमन कोण किसी एक कार को देखता है, यहाँ पर एक कोई कार है।
ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक कार है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई एक कार है, सी बिंदु पर एक कार है जिसका अवनमन कोण वह 30 डिग्री पाता है और 6 सेकंड के बाद में वह कार का अवनमन कोण 60 डिग्री पाता है। 6 सेकंड के बाद में कार यहाँ पहुँच जाती है तो अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री होता है। कितना, 60 डिग्री, ठीक है ना। अवनमन कोण का मान होता है 60 डिग्री, कितना, 6 सेकंड, ठीक है, हो गया। मान लीजिए एम है यहाँ पर, तो अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण। माना यहाँ पर निकालना है कार द्वारा तय की गई दूरी, यानी यहाँ से जब कार यहाँ जाएगी तो कितना दूरी, मान लीजिए 1 सेकंड तय करेगी। मान लेते हैं 3 सेकंड इसका आंसर आएगा, हम बता देते हैं पहले ही। माना ए भी एक मीनार है, माना ए भी एक मीनार है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई छोड़ दी, ऊंचाई की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर हम देते हैं। और अनुमान लेते हैं कि कोण, अवनमन कोण एम ए सी बराबर उन्नयन कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अवनमन कोण एम ए डी बराबर उन्नयन कोण ए डी बी, ये 30 डिग्री के बराबर, उन्नयन अवनमन के बराबर होता है, ये बराबर हो जाएगा ए डी बी बराबर कितना, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया ना आप लोगों को, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, इतना हो गया क्लियर, आगे बात करते हैं। चलते हैं त्रिभुज किसमें, ए डी बी में चलते हैं, छोटा वाला में। त्रिभुज ए डी बी में थीटा का मान है कितना, 60 डिग्री, ठीक है ना। तो 60 डिग्री के लिए लंब यह आधार होगा, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब होगा ए बी बटा में आधार होगा बी डी, ठीक है ना। tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3 बराबर ए बी के मान छोड़ देते हैं, बी डी के मान x सेकेंड रखते हैं, ठीक है ना। इधर आएगा तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, ए बी बराबर x√3 सेकेंड, x√3 सेकेंड ए बी के मान हो जाएगा, ठीक है ना। अब 30 डिग्री के लिए यह ए बी लंब होगा, यह बी सी आधार होगा, ठीक है ना। तो tan 30 डिग्री के लिए थीटा का मान हो जाएगा कितना, 30 डिग्री है, तो भैया tan 30 डिग्री के लिए, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है ना। tan 30 डिग्री के लिए लंब ए बी बटा में आधार हो जाएगा बी सी, लंब ए बी बटा में आधार का मान कितना होगा, बी सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब आधार बी सी है तो देखिए ये 1 सेकंड, ये 6 सेकंड, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ए बी के मान नहीं पता है, ए बी का मान यहाँ पर है x√3 सेकेंड, ठीक है। और नीचे बी सी का मान करते हैं 6 सेकेंड प्लस x सेकेंड, ठीक है। 33 डिग्री का मान 1/√3 बराबर x√3 बटा में 6 प्लस x, या x प्लस 6, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, ऊपर सेकेंड, नीचे सेकेंड कट जाएगा, क्रॉस मल्टी लगाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 6 प्लस x बराबर, और 33 का 9 के मान 3x, ठीक है ना। इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर हो जाएगा 6 बराबर 3x माइनस x, तो 6 बराबर 3 में से x जाएगा 2x हो जाएगा, 2 3 6, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 3, x का मान होगा 3। इसलिए क्या है, कार को टावर तक जाने में तय दूरी बराबर 1 सेकेंड बराबर 3 सेकेंड, ठीक है। ये हमारा बन गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और लास्ट बचा हुआ है 16 नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन समझिए आप लोग। क्वेश्चन क्या है कि टावर के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर एक साथ एक ही सिद्ध में 2 बिंदु पर टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, यानी इसका आंसर 6 मीटर आएगा, ठीक है ना। यही करना है। तो क्वेश्चन समझिए, टावर के आधार से एक टावर है, मान लीजिए यहाँ पर ए भी एक टावर है, ठीक है ना, ए भी एक टावर है, और टावर के आधार पर एक ही सिद्ध में 4 मीटर और 9 मीटर के दूरी पर उसके सीधी रेखा में 2 बिंदु पर अवनमन कोण क्या है, उन्नयन कोण पूरक है, ठीक है ना। उन्नयन कोण पूरक है, एक है 4 मीटर पर, एक है 9 मीटर पर, यहाँ से एक 4 मीटर पर और यहाँ से एक है 9 मीटर पर,
ठीक है ना। मान लेते हैं दो बिंदु है सी और डी, अवनमन कोण एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। तो मान लीजिए हम थीटा लेंगे इसको, तो ये आपका बनेगा 90, इसको थीटा लेते हैं तो ये बनेगा आपका 90 माइनस थीटा, एक दूसरे के पूरक हो जाएगा, ठीक है ना। तो निकाला, मीनार की ऊंचाई सिद्ध करना है कि 6 मीटर होगा। मीनार की ऊंचाई यहाँ पर ए बी है, उसको सेंटीमीटर मान लेते हैं। माना ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक है ना। ये भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई है h मीटर, ठीक है। चलिए कोण मान लेते हैं, कोण पूरक है ना, तो एक को थीटा माने हैं, तो माना कोण ए सी बी बराबर थीटा, तो कोण ए डी बी बराबर 90 माइनस थीटा। ऐसा समझ में, इतना तो निकाल लिया हम लोग। अब थीटा के लिए लंब होगा ये आधार हो जाएगा, 90 माइनस थीटा के लिए लंब होगा ये आधार होगा ना। चलिए लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में चलते हैं। त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे तो यहाँ पर थीटा 90 माइनस थीटा है, तो tan थीटा के लिए लंब बटा आधार, तो ये पूरक है ना, तो हम एक पूरक ले लेते हैं। इसको ले लेते हैं हम क्या, tan लेंगे, कॉट ले लेते हैं इसको, कॉट बराबर आधार बटा में लंब हो जाएगा। तो कॉट के पूरक tan होता है, तो tan भी ले सकते हैं आप, कॉट भी कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा में लंब होता है, आधार के मान 4 मीटर बटा में लंब के मान h मीटर, ठीक है। तो कॉट 90 माइनस थीटा यहाँ पर लिए हैं, तो ये बनेगा आपका tan थीटा। सूत्र होता है कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा बराबर 4 बटा में h। इसे हम समीकरण 1 बनाकर छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब चलेंगे हम लोग त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में चलेंगे, ठीक है ना। तो त्रिभुज ए सी बी में चलेंगे तो यहाँ पर थीटा के लिए तो tan थीटा लेते हैं, इसमें tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोई भी ले सकते हैं आप, ए बी बटा में बी सी, ठीक है ना। तो एक हम पूरक लिए ताकि बदल सके, आसानी से एक कर सके, ठीक है। तो ए बी के मान है h मीटर बटा में 9 मीटर, है ना। चलिए कटेगा tan थीटा का मान मिला हमें h बटा में 9, ठीक है। अब ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 में tan थीटा का ही मान मिला है, tan थीटा का ही मान मिला है 4 बटे h, और tan थीटा का ही मान मिला है h बटे 9, दोनों में tan थीटा का ही मान मिला है। तो समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर रखेंगे, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो 4 बटा, चूँकि दोनों के LHS बराबर है तो RHS भी 4 बटा में h बराबर h बटा में 9 हो जाएगा। क्रॉस मल्टी करेंगे तो ये बनेगा आपका h गुणे h स्क्वायर बराबर 9 चौके 36 बनेगा ना। तो ये बनेगा h बराबर 36 रूट अंडर 36, ठीक है ना। तो h बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। h बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। h क्या है, ये मीनार की लंबाई है ना, इसलिए टावर है, टावर की लंबाई या ऊंचाई बराबर h मीटर बराबर 6 मीटर, ठीक है ना। ये आपका फाइनल ये प्रूव्ड होगा, आंसर नहीं होगा प्रूव्ड होगा, क्योंकि यही तो लाना था, टावर की ऊंचाई 6 मीटर प्रूव करना था, ठीक है ना। चलिए तो इस तरह पूरा ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास खत्म हुआ 59 क्लास में। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह आप लोग रिवीजन कर लीजिए, 2-4 क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन को भी रिवीजन करना है ताकि एग्जाम में पकड़ में आ जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।